है? चलिए आ जाइए, वीडियो अब चलने लगा है। आप लोग बैक होकर के जो भी लाइव कर रहे हैं बैक होकर के एक बार फिर से आप कीजिए, आ जाएगा। अब चलने लगा है। वीडियो अब चलने लगा है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे, जैन धर्म को पढ़ रहे थे। जैन धर्म, जैन धर्म को हम लोग पढ़ रहे थे। जैन धर्म, जैन धर्म। अब सब चीज ठीक हो गया है। अब क्लास कीजिए सब लोग। अब कमेंटबाजी करना छोड़िए, अब क्लास करना शुरू कीजिए। हेलो, सब चीज ठीक है, फिर भी बोल रहा है ये सब चीज ठीक नहीं है। एकदम सब चीज ठीक है। देखिए, आपको जो है क्या कि सर्वर का खेल है सारा, तो थोड़ा लोड ज़्यादा हो गया है सर्वर पे, क्योंकि ऑफलाइन छात्र भी ऑनलाइन ही क्लास कर रहे हैं और ऑनलाइन छात्र तो ऑनलाइन कर ही रहे हैं, और फिर क्लास फ्री भी है। तो इस वजह से जिनको जानकारी है वो लोग भी जुड़े हुए हैं, तो सभी प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं, तो लोगों का गैदरिंग थोड़ा सा ऑनलाइन में ज़्यादा है, तो इसलिए सर्वर प्रॉब्लम के कारण जो है क्लास लाइव नहीं हो पा रहा था। क्लास लाइव हो गया है। अब सब चीज़ ठीक है, हम स्वयं से देख लिए हैं। पढ़ाना आप प्रारंभ करते हैं। आप लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, नोट तो हम आपको दे ही चुके हैं। पिछले क्लास में जैन धर्म को हमने शुरू किया था, और जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए, तीर्थकर के बाद जो है पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी को जो ऐतिहासिकता प्राप्त है, पार्श्वनाथ के विषय में आपको बताए, फिर महावीर स्वामी के विषय में आपको बताए। एक दो क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे दीजिए, और एक दो क्वेश्चन का जवाब देंगे ताकि पता चल सके कि आप पिछला क्लास किए हैं। तो एक प्रश्न आपसे यह है कि जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी ने चातुर्यार्थ धर्म में एक नए चीज को जोड़ा था, एक नए शब्द को जोड़ा था। वह शब्द कौन था? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य शब्द को जो है महावीर स्वामी ने चातुर्यार्थ धर्म में जो है जोड़ा था। तत्पश्चात वही चातुर्यार्थ धर्म जो है पंच महारत्न या पंच अनुव्रत या पंच महाव्रत, पंच महाव्रत या पंच अनुव्रत कहलाया, पंच महाव्रत या पंच अनुव्रत कहलाया। तो ये सब चीज आपको याद होगा। अब हम लोगों को यहां पर जैन धर्म के सिद्धांत और जैन धर्म के दर्शन और जैन धर्म की मान्यता, जैन सिद्धांत, जैन धर्म के दर्शन, जैन धर्म की मान्यता, इन चीजों को समझना है। जैन सिद्धांत, दर्शन और मान्यता। देखिए, कुछ चीजें ऐसी है जिसे जैन धर्म में स्वीकार किया गया है,
कुछ चीजें ऐसी है जिसे जैन धर्म में स्वीकार नहीं किया गया है, जिसे जैन धर्म में स्वीकार नहीं किया गया है। जैसे कि सभी जैन तीर्थकरों ने, लगभग सभी जैन तीर्थकरों ने कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर सभी जैन तीर्थकर एक प्रकार की राय रखते हैं। जैसे कि इस बात को लेकर सभी जैन तीर्थकर एक राय यह रखते हैं कि यह जो संसार है, यह जो संसार है, संसार शाश्वत है, संसार शाश्वत है, संसार शाश्वत है। संसार शाश्वत है, इसका क्या मतलब है? संसार शाश्वत है, इसका मतलब यह है कि संसार का कभी विनाश नहीं हो सकता है। वैसा चीज जिसका विनाश पॉसिबल नहीं है, जिसका विनाश नहीं हो सकता है, उसी को शाश्वत माना जाता है। वैसा चीज जिसका विनाश नहीं हो सकता है, विनाश नहीं होता है, उसी को शाश्वत माना जाता है। तो जैन सिद्धांत, जैन धर्म में यह मान्यता है। लगभग 2400 तीर्थकर, ऋषभदेव से लेकर के महावीर स्वामी तक लगभग 2400 तीर्थकर ने इस बात को कहा है कि यह संसार शाश्वत है, इसमें कभी विनाश नहीं हो सकता है। इस संसार में उत्थान और पतन चलता रहेगा। जैसे कि सतयुग, सबसे पहला युग सतयुग है, फिर त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। मतलब एक युग समाप्त हुआ, दूसरे युग का सूत्रपात हुआ, फिर दूसरा युग समाप्त हुआ, तीसरे युग का सूत्रपात हुआ, तीसरा युग समाप्त हुआ, चौथे युग का सूत्रपात हुआ, चौथा युग समाप्त होगा, पांचवें युग का सूत्रपात होगा। फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, वैदिक सभ्यता का उदय हुआ, वैदिक सभ्यता का पतन हुआ, महाजनपद काल का उदय हुआ, महाजनपद काल का पतन हुआ, मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, मौर्य का पतन हुआ, कुषाण का उदय हुआ, कुषाण का पतन हुआ, गुप्त का उदय हुआ, गुप्त का पतन हुआ, वर्धन का उदय हुआ। इस प्रकार से जो है, जैसे एक साम्राज्य का पतन होता है और दूसरा साम्राज्य आकर नया खड़ा हो जाता है, वैसे ही जैन धर्म के धर्माचार्यों ने, जैन आचार्यों ने इस बात को कहा है कि इस संसार का कभी विनाश नहीं हो सकता है, शाश्वत है यह, लेकिन इसमें उत्थान और पतन का दौर चलता रहेगा। लेकिन इसमें उत्थान और पतन का दौर चलता रहेगा, उत्थान और पतन का दौर चलता रहेगा। इस संसार का जो उत्थान होगा उसे उत्सर्पिणी कहा गया, उसे उत्सर्पिणी कहा गया, उत्सर्पिणी कहा गया। और जो पतन होगा उसे अपसर्पिणी कहा गया, उसे अपसर्पिणी कहा गया। एक तो यह बात है। दूसरी बात यह है कि जैन धर्म में सृष्टिकर्ता के रूप में, जैन धर्म में सृष्टिकर्ता के रूप में, निर्माणकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया है। जैन धर्म में सृष्टिकर्ता के रूप में, निर्माणकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया है। यानी जैन धर्म में सृष्टिकर्ता के तौर पर ईश्वर को नहीं माना गया है, गॉड को नहीं माना गया है। लेकिन ध्यान रहे कि जैन धर्म में हद तक ईश्वर की मान्यता है, क्योंकि जो 24 जैन तीर्थकर है, जैन धर्म में 24 जैन तीर्थकर को सबसे ऊपर उठाकर दिखाया जाता है, सबसे ऊपर उठाकर दिखाया जाता है। और उन 24 जैन तीर्थकरों से नीचे ईश्वर को दिखाया गया है, ईश्वर को दिखाया गया है, लेकिन सबसे नीचे दिखाया गया है। गौर कीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं, हम यहां पर यह भी बोल रहे हैं कि ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया है, साथ ही साथ हम यह भी बोल रहे हैं कि जैन तीर्थकरों को ईश्वर से नीचे दिखाया गया है। मतलब ईश्वर हैं भी और ईश्वर नहीं भी हैं। जैन मान्यता के अनुसार ईश्वर हैं भी और ईश्वर नहीं भी हैं। दोनों प्रकार की बात जो है जैन मान्यता के अनुसार है। तो आखिरकार आपके परीक्षा में अगर
ईश्वर को लेकर के प्रश्न आए कि क्या जैन धर्म ईश्वर को मानता है या नहीं मानता है, तो आप क्या मारिएगा, आप क्या मान करके आइएगा? तो आप ज्यादातर केस में आप ये मान करके आंसर देंगे कि ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है। एनसीईआरटी पढ़िएगा 11th का फर्स्ट पार्ट, तो उसमें इस बात का स्पष्ट तौर पर चर्चा है कि जैन धर्म में सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया है। 11th क्लास का एनसीईआरटी पढ़िएगा तो 11th क्लास का एनसीईआरटी स्पष्ट तौर पर यह बात लिखता है। फिर अदर बुक सब पढ़ेंगे तो जैसे कि लुसेंट भी अगर आप पढ़ेंगे, लुसेंट में जब आप बौद्ध धर्म जैन धर्म पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म अनिश्वरवाद के सिद्धांत को स्वीकार करता है। तो लुसेंट में जो ये एक लाइन है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म अनिश्वरवाद के सिद्धांत को स्वीकार करता है, इसका मतलब यही होता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। तो आपको मान करके चलना है कि ईश्वर की मान्यता नहीं है। इसके बाद जैन धर्म में मूर्ति पूजा होता था या नहीं होता था? शुरुआती दिनों में जैनियों को देखे तो शुरुआती दिनों में जैनियों के द्वारा मूर्ति पूजा नहीं किया जाता था, शुरुआती दिनों में जैनियों के द्वारा मूर्ति पूजा नहीं किया जाता था। लेकिन बाद के वर्षों में जब आपको विशेष तौर पर महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर उसकी आराधना की जाने लगी, बौद्ध धर्म के अंतर्गत महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर जब उसकी आराधना की जाने लगी, बौद्ध धर्म के लोग जब मूर्ति पूजा करने लगे तो बौद्धों का अनुसरण करते हुए जैन धर्म के लोग भी 24 तीर्थंकरों का मूर्ति बनाकर पूजा करना शुरू कर दिया, 24 तीर्थंकरों का मूर्ति बनाकर जो है पूजा करना शुरू कर दिया। यानी जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन अगर हम देखें तो जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ करता था। फिर जैन धर्म में पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, कर्मवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। और अगर कर्मवाद के सिद्धांत को हम देखें, मतलब पुनर्जन्म और कर्मवाद, पुनर्जन्म और कर्मवाद के सिद्धांत को जैन धर्म में स्वीकार किया गया है। इसका मतलब क्या होता है? पुनर्जन्म और कर्मवाद, पुनर्जन्म और कर्मवाद के सिद्धांत को जैन धर्म में स्वीकार किया गया है। पुनर्जन्म मतलब होता है दोबारा आपका जन्म हो सकता है, दोबारा आपका जन्म हो सकता है। अब किस योनि में आपका जन्म होगा ये आपके कर्म के ऊपर निर्भर करता है। आपका कर्म जैसा होगा, आपका कर्म जैसा होगा उस प्रकार की योनि में जो है आपका जन्म हुआ होगा। जैसे अभी आप सभी लोग मानव योनि में जन्म लिए हैं, मानव के रूप में जन्म लिए हैं, ऐसी मान्यता है सनातन संस्कृति में, हमारी संस्कृति में, कि जब हम अच्छा कर्म करते हैं तब मानव योनि में हमारा जन्म होता है, तब मानव योनि में हमारा जन्म होता है। तो कहीं ना कहीं हम सभी लोग जो है अच्छा कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, इसलिए मानव के रूप में जो है इस पृथ्वी पर हम सभी लोग अवतरित हुए हैं। तो मतलब लोगों का पुनर्जन्म, फिर से जन्म हो सकता है। इसके बाद सारा चीज कर्म की अगर बात की जाए तो हर धर्म ने कर्मवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया है। मतलब आप जिस प्रकार के कर्म करेंगे आपको फल उस प्रकार का मिलेगा। आप अच्छा कर्म करेंगे आपको अच्छा फल मिलेगा, आप बुरा कर्म करेंगे आपको बुरा फल मिलेगा। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, बुरा कर्म करेंगे नरक में जाएंगे। तो यही कर्मवाद है। तो पुनर्जन्म और कर्मवाद के सिद्धांत को जैन धर्म में मान्यता प्रदान की गई है। और हर धर्म में चाहे बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो या हिंदू धर्म हो या अन्य कोई भी धर्म हो, हर धर्म में लोगों का अंतिम लक्ष्य यही होता है कि ये जो पुनर्जन्म है,
समझिए, ये जो पुनर्जन्म है, इस पुनर्जन्म से मुक्ति पाना है, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से हमें मुक्ति पाना है, जन्म और मृत्यु के चक्र से हमें मुक्ति पाना है। तो जैन दर्शन और जैन सिद्धांत यह कहता है, जैन दर्शन और जैन सिद्धांत यह कहता है कि अगर कोई लोग जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो उसे 3 चीजों का पालन करना होगा, उसे 3 चीजों का पालन करना होगा, जिसे जैन धर्म में त्रिरत्न कहा गया है, जिसे जैन धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। जैन धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, समझ गए? सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब होता है, सम्यक दर्शन का मतलब होता है वास्तविक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान का मतलब होता है सही चीजों का ज्ञान, सही चीजों का ज्ञान, वास्तविक यानी रियल ज्ञान यानी नॉलेज। वास्तविक ज्ञान मतलब सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, जो सही है उसको सही कहना है, जो गलत है उसको गलत कहना है, इसी को वास्तविक ज्ञान कहा जाता है। और इसके बाद सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है सत्य में विश्वास, सत्य में विश्वास, सत्य में विश्वास। और इसके बाद सम्यक आचरण। आप याद कीजिए महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध के विषय में हमने आपको यह बात बताया है कि जो महात्मा बुद्ध है, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध पे चले गए, महावीर स्वामी के विषय में हमने आपको यह बात बताया है कि जो महावीर स्वामी है, ज्ञान प्राप्ति के बाद 130 वर्ष की अवस्था में वो गृह का त्याग किए। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करने के पश्चात 12 वर्ष तक यत्र तत्र भटके, और 12 वर्ष तक यत्र तत्र भटकने के पश्चात महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी अलग अलग स्थानों पर उपदेश देना प्रारंभ किए। उस क्रम में महावीर स्वामी ने पहला उपदेश राजगृह के विपुलाचल पहाड़ी में दिया था। राजगृह के विपुलाचल पहाड़ी में महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था। और आप याद कीजिए, पिछले क्लास में हम आपको यह बात बताए थे कि महावीर स्वामी अपने प्रथम उपदेश में क्या सब बोले थे। महावीर स्वामी ने अपने प्रथम उपदेश में यह बोला कि यह जो संसार है, यह संसार दुख मूलक है, यह संसार दुख मूलक है। और महावीर स्वामी ने अपने उपदेश में यह भी कहा कि संसार के लोगों के दुख होने का कारण क्या है। तो संसार के लोगों के दुख होने का कारण भय और तृष्णा है। भय यानी डर, तृष्णा यानी इच्छा है। भय और तृष्णा के कारण जो है, भय और तृष्णा के कारण जो है, लोगों के पास दुख है। और उस दुख को मारने के लिए महावीर स्वामी ने सत्य के मार्ग को, अहिंसा के मार्ग को अपनाने को कहा। और कहा कि अगर आप सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं तो फिर आपका दुख सब समाप्त हो जाएगा। ऐसा महावीर स्वामी ने अपने प्रथम उपदेश में कहा था। पिछले सेशन में इन बातों की चर्चा हम आपके साथ किए थे। तो यहां पर जो सम्यक आचरण है, सम्यक आचरण का मतलब यह होता है कि सांसारिक दुखों से विचलित नहीं होना है। सांसारिक दुखों से विचलित नहीं होना है। सांसारिक दुख मतलब मान लिया जाए कि आपका शादी हुआ, शादी के बाद संतान हुआ, संतान को कोई बीमारी हो गया, यह सांसारिक दुख है। मान लीजिए आप ही के साथ कुछ हो गया, यह सांसारिक दुख है। तो सांसारिक दुखों से जब आप संसार में आए हैं, और जीवन का मतलब ही संघर्ष होता है, जीवन में कठिनाई ना हो तो फिर जीवन जीने का मजा ही नहीं होता है। तो जीवन की अगर आप बात करेंगे तो जीवन में जो तमाम प्रकार के दुख होते हैं, उन दुखों से बहुत ज्यादा विचलित नहीं होना है। और साथ ही साथ खुशी में बहुत ज्यादा हतोत्साहित नहीं होना है, बल्कि दुख का माहौल हो
या सुखी का माहौल हो, हर समय एक जैसा भाव बना करके रखना है। हर समय एक जैसा भाव बनाकर रखना है, मतलब हमेशा एक जैसा आचरण करना है, एक जैसा व्यवहार करना है, एक जैसा व्यवहार करना है, यानी नॉर्मल व्यवहार करना है। अब ये नहीं कि अगर मान लिया जाए कि अभी आप जिस स्थिति में है, आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको नौकरी हो जाए, और होगा ही, अगर आप अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे तो होगा ही, कल के डेट में जाकर के आपको बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा। तो अहंकार नहीं करना है, समझिएगा, अहंकार नहीं करना है। तो ये सब चीज नहीं करना है, बल्कि आप जिस भी स्थिति में हैं, जहां भी हैं, वहां पर आपको एक समान अपना स्वभाव और विचार रखना है, एक समान अपना स्वभाव और विचार रखना है। इसी के लिए सम्यक आचरण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जैन धर्म में यह कहा गया है कि अगर कर्म फल से आपको मुक्ति चाहिए, अगर कर्म फल से आपको मुक्ति चाहिए, कर्म फल से मुक्ति चाहिए, मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से, जन्म और मृत्यु के चक्र से, जन्म और मृत्यु के चक्र से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको इन 3 चीजों का पालन करना होगा। इस मार्ग पर आपको चलना होगा, इस मार्ग पर आपको चलना होगा, और इस मार्ग पर चल करके कर्म फल से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, यानी जीवन मरण चक्र से जो है आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जैन धर्म में कुछ शब्द है, जैसे कि एक शब्द है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद ये जैन दर्शन है। सप्तभंगी, सप्तभंगी या स्यादवाद, स्यादवाद, स्यादवाद। इसके बाद जो है एक शब्द है संलेखना, संलेखना या संथारा, संथारा या समाधि मरण, समाधि मरण। ये तमाम शब्द है, इन शब्दों को आपको थोड़ा सा समझना है। ये जैन दर्शन के अंतर्गत आते हैं, जैन दर्शन के अंतर्गत आते हैं। एक तो यहां से जो प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक आप सभी लोग कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में निश्चित तौर पर देखे होंगे। क्वेश्चन बैंक में जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपसे सीधा तौर पर प्रश्न पूछा गया है कि स्यादवाद दर्शन का संबंध किस धर्म से है, स्यादवाद दर्शन का संबंध किस धर्म से है। तो वहां पर सीधा तौर पर उत्तर देना है स्यादवाद दर्शन का संबंध जो है जैन धर्म से है। फिर समाधि मरण या संलेखना या संथारा विधि क्या है, इसका संबंध किस धर्म से है, इस रूप में भी आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, इस रूप में भी आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहां पर थोड़ा सा इन चीजों को हम लोग समझते हैं। देखिए, जैन धर्म में यह कहा गया है कि कोई भी अगर वस्तु है, कोई भी अगर वस्तु है, जैसे कि मान लिया जाए कि ये मार्कर है, समझिए, मान लिया जाए कि ये मार्कर है, मार्कर है, तो इसके विषय में ये तो कहा ही जाएगा कि ये मार्कर है, और इसके विषय में सिर्फ यही नहीं कहा जा सकता है कि ये मार्कर है, बल्कि इसके विषय में यह भी कहा जा सकता है कि यह मार्कर नहीं है, यह मार्कर है भी और नहीं भी है। मतलब किसी भी चीज को लेकर, किसी भी वस्तु को लेकर जैन धर्म में अनेक प्रकार की बातें की जा सकती है, जैन धर्म में अनेक प्रकार की बातें की जा सकती है। इसी को अनेकांतवाद कहा गया है। और वहीं स्यादवाद या सप्तभंगी की हम बात करें तो जैन दर्शन यह कहता है किसी भी वस्तु को लेकर कम से कम 7 प्रकार की तो बातें कही ही जा सकती है। इसी को सप्तभंगी या स्यादवाद कहा जाता है। इसके बाद संलेखना या संथारा विधि है। जैन धर्म में जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी गृह त्याग के 11 माह के बाद वस्त्र को त्याग दिए थे, अपने गृह त्याग के 11 माह के बाद वस्त्र को त्याग दिए थे। पहला लेक्चर में हमने आपको अवगत करवाया था। महावीर स्वामी ने स्वयं अपने शरीर को, स्वयं अपने शरीर को, और आप याद कीजिएगा, आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जैन धर्म में सबसे ज्यादा बल अगर किसी चीज पर दिया गया है तो वह आपको अहिंसा है।
वह आपको अहिंसा है। अहिंसा पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है और अहिंसा पर सबसे ज्यादा बल देते हुए जैन गुरुओं ने, जैन आचार्यों ने, स्वयं महावीर स्वामी ने सबसे ज्यादा अपने शरीर को कष्ट दिया है, सबसे ज्यादा अपने शरीर को कष्ट दिया है। और महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को कहा कि आपको अपने जीवन का त्याग भूखे प्यासे रहकर करना है, अपने शरीर को कष्ट देकर, अपने शरीर को स्वयं से कष्ट देकर अपने प्राण का त्याग करना है, भूखे प्यासे रहकर प्राण का त्याग करना है, समाधि लेकर प्राण का त्याग करना है, जल समाधि लेकर प्राण का त्याग करना है। तो जो संलेखना संथारा या समाधि मरण है, एक तो सीधा सा बात यह है कि संलेखना संथारा या समाधि मरण शब्द का संबंध जैन धर्म से है। अब संलेखना संथारा का मतलब क्या होता है? संलेखना या संथारा का मतलब होता है भूखे प्यासे रहकर प्राण का त्याग करना। भूखे प्यासे रहकर प्राण का त्याग करना जो है संलेखना या संथारा विधि कहलाता है। फिर आप देखते होंगे, आप भारतीय इतिहास में ही, प्राचीन भारतीय इतिहास में ही जब हम आपको दक्षिण भारत पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको कई सारे शासक मिलेंगे जो जैन धर्म को मानते थे और जैन धर्म को मानते हुए उन्होंने समाधि मरण लिया। जल समाधि कोई ले लिया, समझिए, कोई जल समाधि ले लिया, कोई स्थल समाधि लिया, समझ गए। जल समाधि, स्थल समाधि का मतलब होता है यानी जल में जाकर, जल में डूबकर प्राण का त्याग करना, जल में डूबकर प्राण का त्याग करना। और जब आप जल में डूबकर प्राण का त्याग करते हैं, जल में डूबकर प्राण का त्याग करते हैं तो उसमें भी आपको कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट होता है। कभी अगर पानी में डूब रहे होंगे तो आप डूबने वाले पल को याद कीजिए, समझिए, डूबने वाले पल को याद कीजिए, कितना अधिक कष्ट होता है। तो महावीर स्वामी का मानना था अपने शरीर को कष्ट देते हुए प्राण का त्याग करना है, तो जल समाधि ले लीजिए या फिर स्थल समाधि ले लीजिए। मान लिया जाए कि आप जीवित है, गड्ढा खोद दिया गया है, ठीक है, गड्ढा खोद दिया गया है, आप जीवित हैं, उस गड्ढा में आप चले जाएंगे और एकांतवास में हो जाएंगे, ना आपको खाने के लिए कुछ दिया जाएगा, ना पीने के लिए कुछ दिया जाएगा। जीवन जीने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो आपको अगर महीना 2 महीना तक नहीं उपलब्ध होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि भूखे प्यासे जो है आपका प्राण चला जाएगा, आपका प्राण चला जाएगा। इसी को समाधि मरण कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो ये तीनों शब्द एक ही हैं, ये तीनों अलग अलग शब्द नहीं है बल्कि ये तीनों एक ही शब्द हैं। कुल मिलाकर के भूखे प्यासे रहकर प्राण का त्याग करना ही जो है संलेखना संथारा या समाधि मरण कहलाता है। तो ये जैन दर्शन, मान्यता और सिद्धांत से संबंधित बातें हो गई। इसके बाद आगे हमने यहां पर अभी इस बात का जिक्र किया कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म है, कई सारे शासकों ने जैन धर्म को माना था, कई सारे शासकों ने जैन धर्म को माना था। अगर हम शासकों की बात करें और जैन धर्म की लोकप्रियता की बात करें तो जैन धर्म काफी लोकप्रिय हुआ था। विशेष तौर पर जैन धर्म, मुंह तोड़ देंगे हम, उसको बंद रखिए, लेक्चर सुनिए, ठीक है, लेक्चर सुनिए। देखिए, सबसे हम यही बोलेंगे, जो भी जिस भी रूप में आप क्लास कर रहे हैं, क्लास में आते हैं ना तो चीजों को सुनिए, नोट घर पे बैठ करके पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे बैठ के पढ़िए, यहां पर चीजों को समझिए। देखिए, जैन धर्म हमने आपको पहला लेक्चर में ही बताया था कि ब्राह्मण धर्म के खिलाफ वैदिक काल में ब्राह्मण धर्म के खिलाफ टोटल 62 संप्रदाय का उदय हुआ था। जो टोटल 62 संप्रदाय का उदय हुआ था, उस 62 संप्रदाय में 2 सबसे लोकप्रिय संप्रदाय हुआ था, और जो 2 सबसे लोकप्रिय संप्रदाय हुआ था जैन और बौद्ध, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो अब जैन धर्म के लोकप्रिय होने का कारण क्या था? जैन धर्म के लोकप्रिय होने का कारण, कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, तब तो जैन धर्म लोकप्रिय हुआ है। बिना किसी कारण का तो जैन धर्म लोकप्रिय हो नहीं सकता है। तो जैन धर्म के लोकप्रियता के कारण, जैन धर्म के लोकप्रियता के कारण, जैन धर्म के लोकप्रियता के कई सारे कारण थे, कई सारे कारण थे। उसमें पहला और सबसे प्रमुख कारण
यह था कि जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग बताया गया था। मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग बताया गया था। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए कहा गया था। क्या हुआ? कुछ हुआ है? तबीयत खराब हो गया है? हे भगवान, क्या हुआ है? पंखा चलवा दे, पंखा चला दीजिए। हो बताइए, उतना तो भीड़ भी नहीं है, बताइए, कुछ नहीं है, सिर्फ लड़की लोग हैं, पंखा चला दीजिए। हो हाँ हाँ, चल गया, चल गया, छोड़ दीजिए। खाते पीते ना है जी? हे भगवान, बताइए, भर दिन भूखे प्यासे हम पढ़ाते हैं, चक्कर इसको आ रहा है। लड़की लोग के साथ बड़ी समस्या है, समझे? खाइए पीजिए, ये जो पानी पूरी सब खाते हैं ना, वो सब खाना बंद कीजिए, कहीं पर लाइन लगा करके हाथ बिठार देते हैं। दीजिए पानी, दीजिए उसको पानी, दीजिए पानी, दीजिए। मुन्ना कुमार जी अपलोड कर देंगे। चलिए, ठीक हो गए, अब ठीक हो गए। चलिए, अब आगे आइएगा, सुनिएगा। जैन धर्म के लोकप्रियता के कई सारे कारण थे। सबसे पहला, और चलिए आ जाइए। एकदम कमेंट आ रहा है, धड़ाधड़ कमेंट आ रहा है। कमेंट देख लिए हैं, बीच में नेटवर्क कट गया था। लाइव हो गया है ना जी? लाइव है ना? चल रहा है ना? चल रहा है, लाइव हो गया है ना? चलिए आ जाइए अब। चल रहा है ना? कहाँ चल रहा है? इंटरनेट चल रहा है, क्लास चल रहा है ना? हाँ आ जाइए, क्लास चल रहा है, ठीक है। इंटरनेट दिखाना होगा लगता है। लोकप्रियता के कारण, जैन धर्म के लोकप्रियता के बहुत सारे कारण थे। जैन धर्म की लोकप्रियता के जो बहुत सारे कारण थे, उसमें सबसे पहला कारण था, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग बताया गया। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन 5 धर्मों का पालन करना है। त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, इन चीजों का पालन करना है। बस इतना चीजों का पालन करते हुए आप मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। एक तो लोकप्रियता का कारण यह है। दूसरा, जैन धर्म के लोकप्रियता का कारण यह था कि दूसरा जैन धर्म में लोकप्रियता का कारण यह था कि आपको कई सारे राजाओं ने इस धर्म को स्वीकार किया था। कई सारे राजाओं ने इस धर्म को स्वीकार किया था।
कई सारे राजाओं ने इस धर्म को स्वीकार किया था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दें, हर्यक वंश के शासक उदायन, हर्यक वंश के शासक उदायन ने जैन धर्म को स्वीकार किया था और जैन धर्म को संरक्षण प्रदान करने वाला प्रथम राजवंश हर्यक वंश था। जैन धर्म को संरक्षण प्रदान करने वाला प्रथम राजवंश हर्यक वंश था। फिर आपको मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार किया था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया था और चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत चले गए, कर्नाटक चले गए। कर्नाटक में उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। आपसे यह बात पूछा जाता है और पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत या कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला मौर्य वंशी शासक कौन है, तो इसका उत्तर होगा आपको चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कलिंग नरेश खारवेल ने जैन धर्म को स्वीकार किया। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष ने जैन धर्म को स्वीकार किया। ये तमाम ऐसे शासक हुए जिन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया। तो कई सारे राजा महाराजाओं ने जो जैन धर्म को स्वीकार किया, यह भी जैन धर्म की लोकप्रियता का एक कारण है। यह भी जैन धर्म की लोकप्रियता का एक कारण है। फिर इसके बाद जैन धर्म के प्रचार प्रसार में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। प्रकृति द्वारा प्रदत्त भाषा को प्राकृत भाषा कहा जाता। प्रकृति द्वारा प्रदत्त भाषा को प्राकृत भाषा कहा जाता है और प्राकृत भाषा से ही अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का उदय हुआ है। जैसे कि मराठी हो गया, गुजराती हो गया, ये सभी भाषाओं का उदय प्राकृत भाषा से ही हुआ है। तो उस समय आम जनों की जो भाषा हुआ करती थी, आम लोगों की जो भाषा हुआ करती थी, आम लोगों की भाषा प्राकृत हुआ करती थी और आम लोग प्राकृत भाषा को समझ सकते थे। तो जो जैन आचार्य हुए, जैन धर्म गुरु हुए, वे अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया करते थे, जिस वजह से भी जैन धर्म जो है आपको लोकप्रिय हुआ, जिस वजह से भी जैन धर्म लोकप्रिय हुआ। ये तमाम कारण थे जिस वजह से जैन धर्म लोकप्रिय हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैन धर्म में हर कुछ अच्छा ही था, हर चीज अच्छी ही थी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर जैन धर्म में हर कुछ अच्छा ही होता तो जैन धर्म का पतन ही नहीं होता और आज भी जैन धर्म अस्तित्व में होता और जैन धर्म को मानने वाले करोड़ों की संख्या में लोग होते। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज जो जैन धर्म है, आज जैन धर्म अस्तित्व में है, आज जैन धर्म अस्तित्व में है, लेकिन बहुत कम संख्या में जैन धर्मावलंबी के लोग हैं। बहुत कम संख्या में, न्यूनतम संख्या में जैन धर्मावलंबी के लोग जो है आज विद्यमान है। मतलब कहीं ना कहीं जैन धर्म का पतन हुआ है, जैन धर्म का पतन हुआ है। तो अब जैन धर्म के पतन के कारणों को हम लोग जानते हैं कि आखिरकार जैन धर्म के पतन के कारण कौन कौन से, जैन धर्म के पतन के कारण कौन कौन से थे। जैसे जैन धर्म के लोकप्रियता के कई सारे कारण थे, उसी प्रकार से जैन धर्म के पतन के भी कई सारे कारण थे। उसी प्रकार से जैन धर्म के पतन के भी कई सारे कारण थे। अब जैन धर्म के पतन के कई सारे कारण क्या थे, तो उसमें पहला, जैन धर्म के पतन का सबसे पहला और प्रमुख कारण यह था कि जैन धर्म में अहिंसा के ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया गया। जैन धर्म में अहिंसा के ऊपर, तपस्या के ऊपर, कठोर तपस्या के ऊपर, अहिंसा के ऊपर, कठोर तपस्या के ऊपर, कठोर व्रत के ऊपर, कठोर व्रत के ऊपर, इन चीजों पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। इन चीजों पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। यह जैन धर्म के पतन का एक कारण बना। इसके बाद पतन का दूसरा कारण यह बना कि बाद के वर्षों में जाकर
राजा महाराजा इस धर्म को नहीं मानने लगे, राजा महाराजा इस धर्म को नहीं मानने लगे, राजकीय संरक्षण इस धर्म को प्राप्त नहीं होने लगा, राजकीय संरक्षण इस धर्म को प्राप्त नहीं होने लगा। और जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाला जो अंतिम राजवंश है, जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाला जो अंतिम राजवंश है, वह गुजरात का चालुक्य वंश या सोलंकी वंश है। दक्षिण भारतीय इतिहास में आप चालुक्य वंश के विषय में पढ़ेंगे, लेकिन वो चालुक्य वंश गुजरात में नहीं था, बल्कि गुजरात का चालुक्य वंश अलग एक राजवंश था, जिसके शासक भीम प्रथम हो गए, भीम द्वितीय हो गए। भीम प्रथम, भीम द्वितीय जैसे शासकों का जो नाम आप सुनते हैं, वे गुजरात के चालुक्य वंश के शासक हुआ करते थे। और गुजरात के चालुक्य वंश के शासकों ने सबसे अंतिम में जो है जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। उसके अलावा किसी भी राजवंश ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं किया, तो जैन धर्म को राजकीय संरक्षण मिलना समाप्त हो गया था, जिस वजह से जैन धर्म का पतन हो गया। इसके बाद अगला कारण यह हुआ कि शुरुआती दिनों में तो जैन गुरु, जैन आचार्य प्राकृत भाषा में उपदेश देते थे, लेकिन बाद के जो जैन आचार्य हुए वे संस्कृत भाषा में उपदेश देने लगे। और बाद के जब जैन आचार्य संस्कृत भाषा में उपदेश देने लगे तो संस्कृत लोगों को समझ में ही नहीं आता था, और जब भाषा लोगों को समझ में नहीं आने लगा तो फिर धीरे धीरे जो है लोग जैन धर्म को छोड़ना शुरू कर दिया, जैन धर्म को छोड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद जैन धर्म के पतन का अगला एक कारण यह भी है, जैन धर्म के पतन का अगला एक कारण यह भी है कि बौद्ध धर्म का प्रसार हो गया था। बौद्ध धर्म का प्रसार होना भी जैन धर्म के पतन के कारणों में से एक प्रमुख कारण है। कारणों में से जो है एक प्रमुख कारण जो है आपको बौद्ध धर्म का प्रसार होना भी है, क्योंकि बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग को अपनाया था। बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग को अपनाया था, गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाया था। बौद्ध धर्म में अहिंसा की बात की गई थी, लेकिन कठोर अहिंसा, कठोर व्रत, कठोर तपस्या की बात नहीं की गई थी, बल्कि बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को अपनाने की बात की गई थी। तो ये तमाम जैन धर्म के पतन के कारण हुए, ये तमाम जो है जैन धर्म के पतन के कारण हुए। तो यहां पर हमने आपको जैन धर्म के लोकप्रियता के कारण से भी अवगत करवाया, साथ ही साथ हमने आपको जैन धर्म के पतन के कारणों से भी हमने आपको अवगत करवाया, और यह भी बात हमने बताया किस कारण से हुए, नहीं हुए। इसके बाद अगर आगे हम लोग देखें तो आगे जो है अब हम लोगों को जैन साहित्य देखना है। जैन साहित्य, जैन साहित्य, जैन साहित्य, जैन साहित्य। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैन साहित्य की अगर बात की जाए तो जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और जैन साहित्य को जो आगम कहा जाता है, आगम की रचना या आगम साहित्यों की रचना श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर, जैन धर्म दो संप्रदाय में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में बटा था। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में जो है आपको जैन धर्म बटा था। श्वेतांबर किसे कहा जाता है, दिगंबर किसे कहा जाता है, पिछले क्लास में हम आपको यह सब बात से अवगत करवाए थे। एक सीधा सा प्रश्न है कि जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में अपने किस सम्मेलन के दौरान बटा था? हाँ, प्रथम सम्मेलन। उस समय शासक कौन थे मगध के? मगध के शासक कौन थे? चंद्रगुप्त, क्या बोले, अरस्तु। अरस्तु कब भारत का शासक बन गया? चलिए, तो जो आगम साहित्य था, आगम साहित्य की हम बात करें तो आगम साहित्य की रचना श्वेतांबर, श्वेतांबर संप्रदाय के संतों ने किया था। श्वेतांबर संप्रदाय के संतों ने आगम साहित्य की रचना की थी। श्वेतांबर संप्रदाय के संतों ने जो है आगम साहित्य की रचना की थी। और आगम साहित्य के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र,
4 मूल सूत्र। 4 मूल सूत्र। आगम साहित्य के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, ये सभी के सभी जो है आपको आगम साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और इन तमाम आगम साहित्यों की रचना श्वेतांबर संप्रदाय के संतों के द्वारा किया गया था। श्वेतांबर संप्रदाय के संतों के द्वारा किया गया था। इसके अलावे और भी कई सारे जैन साहित्य है। जैन साहित्यों की कोई कमी नहीं है। सैकड़ों की संख्या में जैन साहित्य है, लेकिन उन सैकड़ों की संख्या में जैन साहित्य से हम लोगों को मतलब नहीं है। और आगे भी जब आप मौर्य वंश को पढ़ेंगे वहां पर कुछ जैन साहित्य की चर्चा होगी, गुप्त वंश को पढ़ेंगे वहां पर भी कुछ जैन साहित्य की चर्चा होगी। यानी जिस जिस राजवंश के शासकों ने जैन धर्म को अपनाया उसके विषय में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी जैन साहित्यों की चर्चा निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा। जैन साहित्यों में जो सबसे प्राचीन जैन साहित्य माना जाता है, सबसे प्राचीन जैन साहित्य की अगर हम बात करें तो जो सबसे प्राचीन जैन साहित्य माना जाता है वह आपको 14 पूर्वा है। सबसे प्राचीन जैन साहित्य है 14 पूर्वा। 14 पूर्वा सबसे प्राचीन जैन साहित्य है। 14 पूर्वा सबसे प्राचीन जैन साहित्य है। इसके अलावे अन्य जैन साहित्यों में आचरांग सूत्र है। आचरांग सूत्र है। आचरांग सूत्र के बाद जो है भगवती सूत है। भगवती सूत है। भगवती सूत के बाद जो है आपको न्यायधम कहा सूत है। न्यायधम कहा सूत है। न्यायधम कहा सूत है। ये तमाम जैन साहित्य है। जो आचरांग सूत है, भगवती सूत है, न्यायधम कहा सूत है। आप सभी लोग इस बात से अवगत होंगे, पिछले क्लास में इस बात की चर्चा हमने आपके साथ की थी कि जो आपको महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वे जगह जगह जाकर उपदेश दिया करते थे। जगह जगह जाकर उपदेश दिया करते थे। तो महावीर स्वामी के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे, महावीर स्वामी के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे, उन उपदेशों का संकलन किया गया। महावीर स्वामी के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे उन उपदेशों का संकलन किया गया। और महावीर स्वामी के उपदेश को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, उनके उपदेशों को अगर आप जानना चाहते हैं, तो आपको न्यायधम कहा सूत नामक जैन साहित्य को पढ़ना होगा। तो महावीर स्वामी के उपदेशों का संकलन, महावीर स्वामी के उपदेशों का संकलन, उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का संकलन, यानी महावीर स्वामी ने अपने उपदेश में क्या कहा, क्या नहीं कहा, इसकी चर्चा जो है आपको न्यायधम कहा सूत में देखने को मिलता है। न्यायधम कहा सूत में देखने को मिलता है। फिर आपको भगवती सूत है। भगवती सूत को अगर आप देखेंगे तो जो भगवती सूत है, इसमें महावीर स्वामी के जीवन, महावीर स्वामी के जीवन चरित्र के विषय में जानकारी प्राप्त होगा। महावीर स्वामी के संपूर्ण जीवन के विषय में जानकारी इससे प्राप्त होगा। साथ ही साथ जो महावीर स्वामी थे उनका जन्म हमने आपको बताया है 540 ईस्वी पूर्व में हुआ है और निधन जो है 468 ईस्वी पूर्व में हुआ है। 468 ईस्वी पूर्व में हुआ है। तो जो महावीर स्वामी थे 6ठी 5वीं सदी ईस्वी पूर्व के हुए। महावीर स्वामी 6ठी और 5वीं सदी ईस्वी पूर्व के हुए। तो जो 6ठी सदी ईस्वी पूर्व है, आगे चल करके जब बौद्ध धर्म से आगे बढ़ेंगे तो आपको महाजनपद काल के विषय में बताया जाएगा। तो 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद हुआ करता था। 16 महाजनपद मतलब 16 राज्य हुआ करता था। 16 महाजनपद मतलब 16 राज्य हुआ करता था। जैसे आज के डेट में भारत में जो है आपको 28 राज्य है। आज के डेट में भारत में जो है टोटल आपको 28 राज्य है। तो आज के राज्य की तुलना उस समय में महाजनपद, उस समय के महाजनपद से की जा सकती है। उस समय के महाजनपद से की जा सकती है। तो उस समय में जिस प्रकार से 16 महाजनपद थे वही आज 28 राज्य में तब्दील हो गया है। तो 16 महाजनपद हुआ करते थे। इसकी जानकारी हमें भगवती सूत से प्राप्त होती है। और इसकी जानकारी हमें भगवती सूत ही नहीं बल्कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय हो गया,
बोध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय हो गया, वो भी हमें यह जानकारी देता है कि छठी सदी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद हुआ करता था, तो 16 महाजनपदों के विषय में भी जानकारी भगवती सूत्र देता है। इसके बाद जब कोई व्यक्ति जैन धर्म को अपनाता था, जब कोई व्यक्ति जैन धर्म को अपनाता था, तो जैन धर्म को अपनाने के बाद, जैन धर्म को अपनाने के बाद जो है कुछ नियम, कानून, कायदा का पालन करना होता था। जैन धर्म का अपना एक संहिता था, अपना एक नियम कानून था, अपना एक संहिता था। संहिता मतलब नियमों का एक किताब था, नियमों का एक संग्रह था। तो जैन धर्म का जो है अपना एक नियम कानून था, आचार विचार था। तो जैन धर्म का जो नियम कानून था, नियम कानून के बाद जो उसका आचार विचार था, जो उसका आचार विचार था, आचार विचार था, किन चीजों का पालन करना है, किन चीजों का पालन नहीं करना है, इसके विषय में जानकारी हमें आचरांग सुत नामक ग्रंथ देता है, आचरांग सुत नामक ग्रंथ देता है। फिर पिछले सेशन में हमने आपको बताया था कल्पसूत्र, जो कल्पसूत्र नामक साहित्य है महात्मा बुद्ध के सन्यासी जीवन के विषय में हमें बताता है। महात्मा बुद्ध जो गृह त्याग करके सन्यासी जीवन जीना शुरू 30 वर्ष की उम्र से कर दिए थे, उनके सन्यासी जीवन के ऊपर पूर्णतः प्रकाश डालने का काम कोई साहित्य करता है तो उसका नाम जो है आपको कल्प सूत्र है। ये तमाम प्रकार के जो है आपको जैन साहित्य है, ये तमाम प्रकार के जैन साहित्य है। कुल मिलाकर के देखेंगे तो जैन धर्म आपका समाप्त हुआ। इसके बाद आगे हम लोगों को पढ़ना है बौद्ध धर्म के विषय में। लेकिन ध्यान रहे, यहां पर ध्यान रहे आपको कि हमने आपको बताया था कि 24 जैन तीर्थकर है और 24 जैन तीर्थकरों का अपना अलग अलग प्रतीक चिन्ह है। तो जो 24 जैन तीर्थकर है और उसका प्रतीक चिन्ह है 2446 वाला में पहला सीटिंग में ही हमको लगता है 2-2 क्वेश्चन जैन तीर्थकरों के प्रतीक चिन्ह से पूछ दिया था, जैन तीर्थकरों के प्रतीक चिन्ह से पूछ दिया था। तो यहां पर तो हम बोले थे लगाने के लिए, हाँ लगाया है, समझ गए, लगाया है। टोटल 24 जैन तीर्थकर है और 24 जैन तीर्थकर का जो है आपको प्रतीक चिन्ह है। 24 जैन तीर्थकरों का जो प्रतीक चिन्ह है इसको आपको याद करना है, हम टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, आप अपना लिख लीजिएगा और लिख करके याद कर लीजिएगा। नोट में ऐसे होगा, नोट में है ना, हाँ नोट में होना चाहिए, ठीक है, नोट में होना चाहिए। तो एक बार हम आपको बता देते हैं। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, इसका प्रतीक चिन्ह था वृषभ, सांड या बैल। द्वितीय अजीतनाथ, हाथी, गज। तीसरा संभवनाथ, घोड़ा यानी अश्व, घोड़ा यानी अश्व। और बिहार दरोगा परीक्षा 2446 में पहला सीटिंग में जो है अजीतनाथ संभवनाथ का पूछा था, संभवनाथ का पूछा था, संभवनाथ कहां पूछा था, तीसरा जैन तीर्थकर का पूछा था, तीसरा जैन तीर्थकर का पूछा था। तो तीसरा जैन तीर्थकर संभवनाथ, इसका घोड़ा यानी अश्व है। चौथा अभिनंदननाथ, कपि यानी इसका बंदर है। पांचवा सुमतिनाथ, सारस यानी चक्रबा है। छठा पदम प्रभु, पदम यानी कमल का फूल है, कमल का फूल है। सातवां सुपार्श्वनाथ, स्वास्तिक चिन्ह है, स्वास्तिक चिन्ह ये है आपको। फिर आठवां चंद्र प्रभु, इसका प्रतीक चिन्ह चंद्रमा है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, चंद्रमा है। फिर आपको नमा सुविधिनाथ है, इसका मगर है यानी मगरमच्छ है, समझ गए, मगरमच्छ है। फिर आपको 10वां शीतलनाथ, इसका कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष है। फिर आपको 11वां श्रेयांसनाथ है, इनका प्रतीक चिन्ह गेंडा है। 12वां वासुपूज्यनाथ है, इनका प्रतीक चिन्ह महिष यानी भैंसा है। 13वां विमलनाथ है, इनका प्रतीक चिन्ह बराह यानी सुअर है। 14वां अनंतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह बाज पक्षी है। 15वां धर्मनाथ है, इनका प्रतीक चिन्ह वज्र है, वज्र है। वज्र का मतलब होता है कि बरसात के समय जो बिजली सब कड़कता है, समझिए बिजली सब कड़कता है, उसी को वज्र कहा जाता है। तो उनका प्रतीक चिन्ह जो है आपको वज्र है। फिर 16वां शांतिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह मृग यानी हिरण है। फिर 17वां आपको कुंथुनाथ है, कुंथुनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है अज यानी बकरी है, अज यानी बकरी है। 18वां अरनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह मीन यानी मछली है। 19वां मल्लीनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह कलश है। और ध्यान दीजिएगा
24 जैन तीर्थकरों में एक महिला जैन तीर्थकर है, और 24 जैन तीर्थकरों में जो एक महिला जैन तीर्थकर है वह आपको मल्लीनाथ है। समझिए, वह आपको मल्लीनाथ है। तो जो मल्लीनाथ है ये जो है आपको महिला जैन तीर्थकर है। समझिए, महिला जैन तीर्थकर है। तो 19वां जैन तीर्थकर मल्लीनाथ जो है महिला जैन तीर्थकर है। 24 जैन तीर्थकरों में एक महिला जैन तीर्थकर जो है आपको मल्लीनाथ है। इसके बाद आपको 20वां मुनि सुबतनाथ, मुनि सुबतनाथ है। इनका प्रतीक चिन्ह कुरम यानी कछुआ है। फिर 21वां नेमिनाथ है। इनका प्रतीक चिन्ह नील कमल है, नील कमल है। फिर जो है आपको 22वां अरिष्टि नेमी, इनका प्रतीक चिन्ह शंख है। 23वां पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प यानी सांप है। और 24वां महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। क्लियर है? तो इसमें जो है हमको लगता है कि पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ और तीसरा और 23वां पूछा था। है, फैन ऑफ कर दीजिए हो। चलिए, तो ये है, इसको जो है आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैन धर्म खत्म हुआ। इसके बाद आगे अब हम लोगों को जो पढ़ना है बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ना है। ठीक है, तो आगे अब स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म। हाँ, स्टार्ट तो हो ही सकता है। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, हाँ हाँ करेंगे ना। चलिए, बौद्ध धर्म देखिए, बासठ संप्रदायों में दो लोकप्रिय संप्रदाय बौद्ध और जैन, और इन दोनों में भी सबसे अधिक लोकप्रिय बौद्ध धर्म, सबसे अधिक लोकप्रिय बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वे आपको गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्नी में हुआ था। नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्नी में हुआ था। नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्नी में हुआ था। नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्नी में इनका जन्म हुआ था। इसकी जानकारी हमें महान मौर्य सम्राट अशोक का रूमीदेयी अभिलेख प्रदान करता है। महान मौर्य सम्राट अशोक का रूमीदेयी अभिलेख। अशोक के छोटे अभिलेखों में एक रूमीदेयी अभिलेख है, और जो रूमीदेयी अभिलेख है, यह रूमीदेयी अभिलेख ही हमें यह जानकारी देता है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्नी में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्नी में हुआ था। अब अशोक 304 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व, अशोक का कालखंड है 304 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व। अशोक का जन्म 304 ईस्वी पूर्व में हुआ था, मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व में हुआ। जहां महात्मा बुद्ध का जीवन काल है 563 ईस्वी पूर्व से 483 ईस्वी पूर्व। तो दोनों का कालखंड तो अलग अलग है, लेकिन फिर भी अशोक का रूमीदेयी अभिलेख गौतम बुद्ध के विषय में जानकारी प्रदान करता है। क्यों जानकारी प्रदान करता है? तो अशोक अपने शासन काल में, अपने जीवन काल में
बौद्ध धर्म को अपनाया था और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद वे गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े सभी स्थलों की यात्रा किया था। वे बोध गया की यात्रा किए, सारनाथ की यात्रा किए, कपिलवस्तु की यात्रा किए। तो अशोक नेपाल की यात्रा किए थे। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक नेपाल की यात्रा किए और गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थली था वहां के लोगों से मुलाकात किए, उनके पूर्वजों से मिले और उनसे जानकारी प्राप्त कर अशोक ने अपने रूमीदेयी अभिलेख में इस बात का विवरण किया कि हमारे पूजनीय, हमारे आदरणीय गौतम बुद्ध का जन्म फलना ईस्वी में फलना स्थान पर हुआ था। तो इसलिए अशोक का रूमीदेयी अभिलेख जो है यह जानकारी हमें प्रदान करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्नी में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्नी में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और ध्यान दीजिएगा, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, सिद्धार्थ को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए। और गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया है, वह उपदेश सिर्फ भारत के लोगों को सही मार्ग नहीं दिखाया, बल्कि पूरे एशिया में चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, जापान हो गया, ये सभी देश के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। ये सभी देश के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को भारत ही स्वीकार नहीं किया, बल्कि गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को चाइना, जापान, म्यांमार, श्रीलंका के लोगों ने स्वीकार किया। इसलिए गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज या अंग्रेजी में लाइट ऑफ एशिया, अंग्रेजी में लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध भी महावीर स्वामी की भांति एक अच्छे राज परिवार में जन्म लिए थे, राज परिवार में जन्म लिए थे। गौतम बुद्ध के पिता शाक्यगण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे। गौतम बुद्ध के जो पिता थे, पिता शुद्धोधन थे और इनके पिता शुद्धोधन जो है शाक्यगण के मुखिया थे। इनके पिता शुद्धोधन की हम बात करें तो शुद्धोधन जो है आपको शाक्यगण के मुखिया थे। शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। शाक्य एक कुल हुआ करता था। यहां पर हम आपको स्मरण करवाना चाहेंगे कि यहां पर पूछा जाता है, क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा तो महावीर स्वामी किस कुल के थे, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित है, पूछा जाता है। तो एकदम स्पष्टता पूर्वक चीजों को याद रखिएगा। महावीर स्वामी ज्ञात्रिक कुल के थे और महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध शाक्य कुल, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध शाक्य कुल के थे। तो शाक्य कुल के मुखिया शुद्धोधन थे और शाक्य कुल के मुखिया के घर में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, मतलब एक राज परिवार में जन्म हुआ। बचपन काफी संपन्नता से गुजरा। एक संपन्न शब्द होता है, एक विपन्न शब्द होता है, विपन्नता, विपन्नता समझिएगा, और एक संपन्नता शब्द होता है, मतलब काफी अच्छा जीवन बचपन में गौतम बुद्ध का गुजरा। और गौतम बुद्ध के जन्म के समय ही, गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के समय ही एक पंडित ने, एक ज्योतिष ने यह अनुमान लगाया कि यह बालक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनेगा, बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनेगा। तो गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन तो चाहते थे कि राजा बने। उनके पिता कभी नहीं चाहते थे कि गौतम बुद्ध सन्यासी बने, और सन्यासी नहीं बने गौतम बुद्ध, इसलिए गौतम बुद्ध को दुख से दूर रखा, सांसारिक
जीवन से दूर रखा, संसारिक जीवन से दूर रखा कि अगर संसारिक जीवन को देखेंगे, दुख को देखेंगे, हो सकता है सन्यासी बन जाए। इसलिए उनको दुखों से दूर रखने का काम शुद्धोधन ने किया। और गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी माता महामाया, उनकी माता थी, माता का नाम था महामाया। गौतम बुद्ध की माता थी महामाया। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन महामाया का निधन हो गया। गौतम बुद्ध के पालन पोषण करने को लेकर उनके पिता शुद्धोधन प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिए। प्रजापति गौतमी महामाया की ही बहन थी, महामाया की ही बहन थी प्रजापति गौतमी। शुद्धोधन महामाया के निधन के बाद महामाया की बहन प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिया ताकि गौतम बुद्ध का पालन पोषण सही ढंग से किया जा सके। तो गौतम बुद्ध की जो धाया मां हुई, धाया मां यानी पालन पोषण करने वाली मां, धाया मां यानी पालन पोषण करने वाली मां, गौतम बुद्ध की धाया मां प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की धाया मां हुई, गौतम बुद्ध का पालन पोषण की। और फिर लगभग 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में उनके पिता शुद्धोधन ने गौतम बुद्ध का विवाह कर दिया। गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक कन्या के साथ हुआ। यशोधरा, यशोधरा नामक कन्या के साथ हुआ। ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा, यशोदा, और महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा, यशोधरा, तो दोनों में अंतर है। और जानते हैं ये सब रिवीजन के कारण, रिवीजन के कारण अगर आपका ये सब चीज रिवीजन में नहीं है तो आप पढ़ते हुए जानते बुझते हुए ये सब क्वेश्चन गलती करके आ जाते हैं, क्योंकि एक वर्ड का अंतर है, समझ गए, एक वर्ड का अंतर है, इधर उधर होता है, काम खत्म, समझ गए, यशोदा या यशोधरा। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन को लेकर के तो हम समझाए भी हैं क्लास, पता नहीं आपके बैच में समझाए या नहीं समझाए, समझाए है ना। हाँ, रिवीजन बड़ी जरूरी है, समझ गए। सप्ताह में 6 दिन पढ़िए, एक दिन दम भर करके रिवीजन कीजिए और लगभग 1 साल पढ़ लीजिएगा तो रिजल्ट हो जाएगा। 1 साल बहुत होता है, 1 साल मन से पढ़ लीजिएगा तो। 1 साल मन से आप पढ़ ही नहीं सकते हैं। 1 सप्ताह आप लगातार आज तक जीवन में मन से पढ़े हैं, 1 सप्ताह लगातार, हाँ, तो पढ़े हैं तो रिजल्ट हो जाएगा। नहीं पढ़े हैं तो पढ़ना शुरू कीजिए, समझ गए। उनकी पत्नी यशोधरा, यशोधरा को कई नाम से जाना जाता है, गोपा, बिंबा, भदकचना, इन सभी नामों से जो है यशोधरा को जाना जाता है। और गौतम बुद्ध की हम बात करें तो गौतम बुद्ध को भी कई नामों से जाना जाता है। गौतम बुद्ध को एक तो उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके अलावा गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि, कनक मुनि, तथागत, ये सभी गौतम बुद्ध के नाम है, ये सभी गौतम बुद्ध के नाम है। और कभी कताल आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है गौतम बुद्ध को किस किस नाम से जाना जाता है, कनक मुनि, शाक्य मुनि, तथागत, इन सभी नामों से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का यशोधरा नामक कन्या के साथ विवाह हुआ, यशोधरा नामक कन्या के साथ विवाह हुआ। इस प्रकार से गौतम बुद्ध, हम यह कह सकते हैं कि अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए, अपने गृहस्थ जीवन में गौतम बुद्ध प्रवेश कर गए। गौतम बुद्ध को एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई, उस पुत्र का नाम था राहुल, उस पुत्र का नाम था राहुल, पुत्र का नाम राहुल, राहुल था। यह गौतम बुद्ध का जीवन परिचय हुआ, मतलब जन्म कब हुआ, पिता कौन थे, माता कौन थी, फिर जो है आपको पत्नी कौन हुई, पुत्र कौन हुआ, यह गौतम बुद्ध का जीवन परिचय हुआ। गौतम बुद्ध राजसी ठाठ बाट में अपना जीवन यापन कर रहा था। एक बार उनके पिता शुद्धोधन
कहीं दूर देश की यात्रा पर चले गए थे। उनके पिता शुद्धोधन कहीं दूर देश की यात्रा पर चले गए और सभी को समझा दिए थे कि गौतम बुद्ध को राजमहल से बाहर नहीं जाने देना है। लेकिन गौतम बुद्ध अपने अंगरक्षकों, अपने सैनिकों, अपने दरबारियों की बातों को काटते हुए गौतम बुद्ध एक रोज अपने राज्य की यात्रा पर निकल गए, अपने पिता की अनुपस्थिति में। अपने पिता की अनुपस्थिति में एक रोज अपने राज्य की यात्रा पर निकल गए। जब राज्य की यात्रा पर गौतम बुद्ध निकले तो उन्होंने कई दृश्य देखे, उन्होंने कई दृश्य देखा, लेकिन उन दृश्यों में 4 दृश्य उन्हें झकझोर दिया। जो 4 दृश्य उन्हें झकझोर दिया, वही 4 दृश्य ने गौतम बुद्ध को सन्यासी बनने को प्रेरित किया, सन्यासी बनने को प्रेरित किया। जिस 4 दृश्य ने गौतम बुद्ध को सन्यासी बनने को प्रेरित किया, उसमें पहला दृश्य, वृद्ध व्यक्ति का जर्जर शरीर, वृद्ध व्यक्ति का जर्जर शरीर, जर्जर शरीर। देखिए, अभी आप लोग जवान हैं तो अभी हड्डी मांस सब लगा हुआ है, लेकिन एक अवस्था आता है जब आप बूढ़ा हो जाइएगा और आपका संतान आपको सही रूप में नहीं देखेगा, मतलब सही से खाना पीना आपका नहीं हो पाएगा, सही से देखभाल नहीं हो पाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि हड्डी अलग और मांस अलग। समझ गए? हड्डी अलग मांस अलग देखे हैं? जीवित मानव में नहीं देखे हैं? अच्छा, गांव घर में नहीं गए हैं? बुढ़ाऊ सबको नहीं देखे? बुढ़ाऊ सबसे नहीं मिलते हैं? बुढ़ा बुढ़ा आदमी को जाकर के मिलिए। समझ गए? तो और साथ ही साथ जो है, जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, उनके माथा पर हमेशा सिकन होता है। माथा पर हमेशा सिकन होता है मतलब एक लाइन खींचा जाता है, क्योंकि वो हमेशा सोचते रहता है, हमेशा वो सोचते रहता है। इंसान बूढ़ा होते होते सोचने वाला प्राणी बन जाता है, बल्कि उस समय सोचने का कोई फायदा ही नहीं है। उस समय आप सोच करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी आप सोच करके बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी आपके सोचने का समय है, अभी आप सोच करके हर कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ क्या, हर कुछ कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन अभी आप नहीं सोचिएगा। लेकिन जब आपका समय गुजर जाएगा, जब सोचने का आपका काम खत्म हो जाएगा, तब आप सोचना शुरू कीजिएगा। और जब आप सोचना शुरू कीजिएगा तो फिर आपके हाथ में कुछ रहेगा नहीं, तो कुछ कर नहीं पाइएगा। तो एक तो वृद्ध व्यक्ति को उन्होंने देखा, उनका शरीर काफी कमजोर था, हड्डी अलग मांस अलग, उनके माथा पर सिकन था, काफी परेशान था। तो गौतम बुद्ध ने देखा यह तो बड़ी दुखी व्यक्ति है। इसके बाद गौतम बुद्ध आगे बढ़े तो दूसरा दृश्य उन्होंने यह देखा कि एक बीमार व्यक्ति है, एक बीमार व्यक्ति है। और जब आप बीमार पड़ते हैं, बहुत खुशी मिलता है आपको? बहुत खुशी तो नहीं मिलता होगा। कितना मन अंदर से दुखी रहता होगा। आप चाहते होंगे कि कल के बदला आजे ठीक हो जाए, एगो के बदला 2 सुई लगा लेते हैं, आजे ठीक हो जाते हैं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो हम बीमार पड़े, आप बीमार पड़े, या कोई भी बीमार पड़े, तो उसका मन काफी दुखी हो जाता है, काफी दुखी भरे चेहरे से वो अपना जीवन यापन कर रहा होता है। तो गौतम बुद्ध ने बीमार व्यक्ति को देखा, वह भी दुखी है। फिर तीसरा दृश्य गौतम बुद्ध ने देखा कि एक व्यक्ति है जिसका निधन हो गया है। उनके निधन होने के बाद उनके परिवार के लोग काफी दुखी हैं। उनके निधन होने के बाद उनके परिवार के लोग काफी दुखी हैं। तो एक शव यानी लाश, एक शव यानी लाश, एक शव के पीछे उनका शोकाकुल परिवार, उनका शोकाकुल परिवार। मतलब एक व्यक्ति है, उसका निधन हो गया है, उसके परिवार के सभी लोग काफी दुखी हैं
और स्वाभाविक सी बात है, आपके परिवार में, हमारे परिवार में, या किसी के भी परिवार में अगर किसी का निधन हो जाता है, किसी का इंतकाल हो जाता है, तो फिर दुख तो होता ही है। अपनों को खोने का दुख हर किसी को होता है। ये तीन दृश्य जब देखा तो उन्होंने यह देखा कि ये लोग तो सांसारिक जीवन में है, और सांसारिक जीवन में रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए ये लोग काफी दुखी हैं। फिर जब आगे बढ़े तो गौतम बुद्ध ने देखा एक सन्यासी प्रसन्न मुद्रा में टहल रहा था। एक सन्यासी प्रसन्न मुद्रा में टहल रहा था। तो गौतम बुद्ध ने यह देखा कि यह जो सन्यासी है आखिरकार ये खुश क्यों है, इसके खुशी का कारण क्या है। इससे पहले तो हमने तीन दृश्य देखा, सब लोग दुखी हैं। तो सन्यासी क्यों प्रसन्न है, सन्यासी को क्यों खुश है। तो पता करने लगे सन्यासी के विषय में, तो पता चला कि इनको अपने घर परिवार से कोई लेना देना नहीं है, ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, कोई नहीं है। मोह माया बंधन कुछ नहीं है इनके पास। ये अपना टहलते हैं, राम राम करते हैं, भीख मांगते हैं, भिक्षाटन करते हैं, मजे में जीवन जीते हैं। और संसारिक व्यक्ति के तरह नहीं कि सुबह खाए तो शाम के विषय में सोचे, शाम खाए तो सुबह के विषय में सोचे, ना। सन्यासी जो होता है वो खाने के विषय में सोचता ही नहीं है। और जो सच्चा सन्यासी होता है वो खाने के विषय में एकदम नहीं सोचता है, लेकिन इसके बावजूद उसके पास सब चीज आ जाता है। सच्चा सन्यासी। तो गौतम बुद्ध ने देखा कि वैसे लोग जो मोह माया संसारिक बंधन में बंधे हुए हैं, वैसे लोग जो मोह माया और संसारिक बंधन में बंधे हुए हैं वे काफी दुखी हैं। और दूसरी तरफ जो संसारिक बंधन में नहीं बंधे हुए हैं, जो मोह माया त्याग दिए हैं, वो काफी सुखी हैं, काफी अच्छे हैं, काफी सुखी हैं। तो गौतम बुद्ध को लगा हम भी तो इसी तीन प्रकार के प्राणी में से एक हैं, तो मतलब दुखी तो हम भी होंगे। गौतम बुद्ध ने यह सोचा दुखी होने से बेहतर है सन्यासी बन जाए। और इन चार दृश्यों को देखने के बाद ही गौतम बुद्ध ने यह तय कर लिया कि हमें सन्यासी ही बनना है। और फिर गौतम बुद्ध एक प्लानिंग के तहत, समझ गए, एकदम प्लानिंग के तहत गौतम बुद्ध आज्ञा लेकर घर का त्याग नहीं किए महावीर स्वामी की भांति। जैसे महावीर स्वामी आज्ञा लेकर, अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर गृह का त्याग किए, लेकिन गौतम बुद्ध बिना आज्ञा के 29 वर्ष की अवस्था में, कुछ बुक 30 वर्ष भी लिखता है, कुछ बुक 30 वर्ष भी लिखता है, 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष के, और अच्छे राइटर, अच्छे स्कॉलर 30 वर्ष लिखते हैं, समझ, अच्छे स्कॉलर लिखते हैं। लेकिन आपका जो परीक्षा है 29 ही ठीक है, आपके परीक्षा के लिए 29 ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने अपने घोड़ा कंथक और अपने सारथी चान, गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम था कंथक गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम था, और उनका घोड़ा चलाता था चान नामक व्यक्ति, चान। रात के समय अपना घोड़ा कंथक और अपने सारथी चान के साथ अपने राज्य से बाहर निकले। अपने राज्य से जब बाहर निकले तो गौतम बुद्ध जब अपने पिता के राज्य को पार कर गए तो गौतम बुद्ध ने घोड़ा और सारथी दोनों को वापस कर दिया। कहा अब आप चले जाइए, आपका और हमारा रिश्ता यहीं तक है। अपने पिता के राज्य को पार कर गौतम बुद्ध आगे बढ़े, यानी शाक्य
राज्य को पार कर गौतम बुद्ध आगे बढ़े। साकराज नेपाल में पड़ता है, साकराज नेपाल में पड़ता है। आगे बढ़े, आगे एक नदी मिला गौतम बुद्ध को, अनोमा नदी। अनोमा नदी, अनोमा नदी, अनोमा नदी के तट पर गौतम बुद्ध अपना बाल मुड़वा लिए, समझिए, बाल मुड़वा लिए, सर मुड़वा लिए और गेरुआ रंग का वस्त्र धारण कर लिए। गेरुआ रंग का वस्त्र, सर मुड़वा लिए, गेरुआ रंग का वस्त्र धारण कर लिए और एक सन्यासी की भांति ज्ञान प्राप्ति को लेकर चल पड़े। ज्ञान प्राप्ति को लेकर चल पड़े। इससे आगे की कहानी अगले क्लास में, ठीक है। चलिए, चलिए अब सुनिए। तो जो है इससे आगे अगले क्लास में चीजों को देखेंगे। अब घर पे जाकर के जो है आप लोग इसको याद कर लीजिएगा या हम याद करवा दें? याद करवा दीजिए तो याद कर लीजिए 2 मिनट में, ठीक है। देखिए जो हुआ है उसको तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। देखिए क्या है ज्ञान प्राप्ति नहीं है, इन चीजों में नहीं पढ़ना है। ऑनलाइन एक कमेंट आया था, उसी कमेंट का जवाब दे रहे हैं। परीक्षा पूछेगा, आप पढ़ के जाइएगा, याद रहेगा, मारिएगा। अब चीजों में मत पढ़िए क्या सच है क्या गलत है, इन चीजों में पढ़िएगा तो दिक्कत है, फिर सच ढूंढते रह जाइएगा, कुछ नहीं मिलेगा। चलिए चलिए एक बात बताइए, जैन धर्म संसार को क्या मानता है? क्या मानता है? जैन धर्म संसार को क्या मानता है? इसका कभी विनाश होगा? विनाश होगा? उत्थान और पतन होगा। उत्थान और पतन, उत्थान और पतन। जैन धर्म में उत्थान को क्या कहा गया है? उत्सर्पिणी। क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? जैन धर्म में जो उत्थान होगा, उत्थान को क्या कहा गया? पतन को, पतन को। जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। मूर्ति पूजा को लोग मानते हैं, हाँ, मूर्ति पूजा को मानते हैं, हाँ, मूर्ति पूजा को मानते हैं। ईश्वर को मानते हैं? नहीं। ईश्वर को मानते हैं? नहीं। कर्म फल से मुक्ति को लेकर 3 चीजों का पालन करना है, जिसे जैन धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। जैन धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैन धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत क्या क्या आता है? चलिए, अनेकांतवाद, सप्तभंगी या स्यादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से? किस धर्म से है? भूखे प्यासे रहकर प्राण का त्याग करना क्या कहलाता? संलेखना, संथारा, समाधि, मरण का संबंध किस धर्म से है? किस धर्म से है? लोकप्रियता के बहुत सारे कारण थे, इसमें से कुछ चीज को याद करना है। जैन धर्म के अंतर्गत महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में दिया। जैन धर्म को मानने वाले, जैन धर्म को संरक्षण प्रदान करने वाला प्रथम राजवंश कौन हुआ? हर्यक वंश। हर्यक वंश कौन हुआ? जैन धर्म को संरक्षण प्रदान करने वाला प्रथम राजवंश, प्रथम राजवंश, अंतिम राजवंश गुजरात का चालुक्य वंश। गुजरात का चालुक्य या सोलंकी वंश। जैन धर्म को संरक्षण प्रदान करने वाला अंतिम राजवंश गुजरात का चालुक्य या सोलंकी वंश। गुजरात का चालुक्य या सोलंकी वंश, समझ गए। और इसके बाद जो है पतन के कारण सब देख लीजिएगा, समझ गए। इसके बाद जैन साहित्य को क्या कहा जाता? जैन साहित्य को, प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। अब बाद के जैन साहित्य प्राकृत और संस्कृत में, प्राकृत और प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। अर्धमागधी, अर्धमागधी। तो प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आगम साहित्य की रचना किसने की है? आगम साहित्य की रचना किसने की है? आगम के अंतर्गत क्या क्या आता है? सबसे प्राचीनतम जैन साहित्य कौन?
सबसे प्राचीनतम जैन साहित्य। जैन धर्म के नियम, कानून, आचार विचार के विषय में जानकारी कौन देता है? महावीर स्वामी के जीवन, महावीर स्वामी के जीवन, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद, न्याय धर्म कहा सूत्र में क्या है? उपदेश या शिक्षा। महावीर स्वामी के द्वारा जो उपदेश दिया गया या उनकी जो शिक्षा है उसकी चर्चा कहां है? चर्चा कहां है? न्याय धर्म कहा सूत्र में है। न्याय धर्म कहा सूत्र में है। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म का संस्थापक लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? कहां हुआ है? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ है। इसकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है? अशोक के रूमीदे। अशोक के रूमीदे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, बचपन का नाम, उनके पिता कौन थे? पिता कौन थे? पिता कौन थे? शुद्धोधन। माता कौन थी? माता कौन थी? और गौतम बुद्ध का संबंध जो है किस कुल से था? किस कुल से था? उनकी धाया मां कौन थी? धाया मां पत्नी। गोपा बिंबा भदकचना किसे कहा जाता? गोपा बिंबा भदकचना किसे कहा जाता? तथागत कनक मुनि साक्य मुनि किसे कहा जाता? गौतम बुद्ध। तथागत कनक मुनि साक्य मुनि किसे कहा जाता? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम, पुत्र का नाम। कौन से 4 दृश्य ने गौतम बुद्ध को गृह त्यागी बनने पर मजबूर किया? क्लियर है? चलिए अब सुन लीजिए आगे। होमवर्क, होमवर्क दीजिए, तो होमवर्क दीजिए। कहां तक दिए थे? उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिपरिषद। अगला होमवर्क सुनिए। महानियमवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक और वरीयता क्रम 19 और 20, 19 और 20, 19 और 20। आगे होमवर्क सुनते हैं। 148 से 151, 19 20। महानियमवादी, महानियमवादी और वरीयता क्रम, वरीयता क्रम, वरीयता क्रम 19 नंबर 20 नंबर चैप्टर है। चलिए जवाब दीजिए। तो पढ़ के आए हैं? कौन कौन लोग पढ़ के आए हैं? सही सही बोलिए। तो देखिए एगो बात बोलते हैं, पता नहीं बोले हैं या नहीं बोले हैं आपके बैच में। देखिए एक जो है सबसे पहला, देखिए 4-5 चीज को आपको फॉलो करना है और उस 4-5 के अलावा छठा कुछ नहीं करना है। ठीक है? उस 4-5 चीज में पूरा जीएस का सिलेबस है, पूरा बिहार दरोगा का सिलेबस है, जो हम अभी तक करवाते आए हैं, सब चीज आपको करवा रहे हैं। पहला, संस्थान के स्टडी मटेरियल को फॉलो करना है, स्टडी मटेरियल को फॉलो करना है, लेक्चर को फॉलो करना है। दूसरा आपको जो है घटना चक्र से जो होमवर्क देते हैं उसको फॉलो करना है, एकदम फॉलो करना है। अगर आपको सफल होना है, देखिए हमारे पास सब आता है, सब यही कहता है कि हमको इस बार लेना है, इस बार लेना है। तो दाल भात चोखा थोड़े है कि तुरंत ले लिए, समझ गए, चढ़ाए कुकर पे हो गया। दाल भात चोखा नहीं है। सिर्फ कहने भर से नहीं हो जाता। देखिए कहने के लिए तो हम भी कह दिए कि हम आईएएस बन गए, तो क्या हम आईएएस बन गए? नहीं ना बने, समझ गए। तो कहने से नहीं होता है, करने से होता है, करना पड़ेगा। तो पहला चीज संस्थान के स्टडी मटेरियल और लेक्चर को ध्यान से फॉलो करना है। दूसरा, घटना चक्र के होमवर्क को फॉलो करना है। तीसरा, डेली टेस्ट सीरीज जो संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन देते हैं उसको फॉलो करना है। चौथा, सैटरडे के टेस्ट को फॉलो करना है, सैटरडे के टेस्ट को फॉलो करना है। और वो टेस्ट आपके लिए हम अभी आपको बता देते हैं। आप जब परीक्षा हॉल में जाइएगा ना, परीक्षा हॉल में सैटरडे के टेस्ट को आप निश्चित तौर पे याद कीजिएगा। हम लिख करके ये बात आपको दे सकते हैं। सैटरडे के टेस्ट को आप निश्चित तौर पर फॉलो कीजिए। ये 4 चीज अभी आपको फॉलो करना है
और नया क्लासरूम लगभग 10 फरवरी या 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां पर जो है आपके क्लास के टाइम को हम पहले से ही बोल रहे हैं 2 घंटा से बढ़ाकर 3 घंटा करेंगे। और पर डे देखिए इतना चीज में, अगर जैसे दाल बनाते हैं, सादा दाल भी खाया जा सकता है, लेकिन दाल को थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कलछुल में जो है सरसों तेल दे करके गरम करते हैं, जीरा डालते हैं, सूखा मिर्च डालते हैं और उससे दाल को छौंकते हैं। समझ गए? तो दाल को छौंक देते हैं और उससे भी ज्यादा टेस्टी बनाना है तो दाल में घी दे देते हैं। समझ गए? तो और टेस्टी हो जाता है। समझ गए? तो अभी तक जो है जैसे 2213 पोस्ट में और 2446 पोस्ट में हम अपने विद्यार्थी को सिर्फ इतना चीज फॉलो करवाते थे, लेकिन अब कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा हाई हो गया है, जिस वजह से इसको भी फॉलो करवा रहे हैं। और आने वाले दिनों में 5वां चीज हम आपके टेस्ट हम आपके जीवन में जोड़ेंगे। और जो 5वां चीज हम आपके जीवन में जोड़ेंगे वो डेली टेस्ट, डेली 100 क्वेश्चन का टेस्ट। जैसे टेलीग्राम पर डेली 100 क्वेश्चन का टेस्ट दे रहे हैं, उसमें भाग लीजिए। और उसी तर्ज पर जो है डेली पीडीएफ हार्ड कॉपी देंगे। जैसे शनिवार के टेस्ट में हार्ड कॉपी मिलता है, वैसे ही हार्ड कॉपी देंगे। और जैसे 30 टेस्ट में शनिवार के टेस्ट के थ्रू हम आपको बोले हैं कि जो है ये करवा देंगे, पूरे सिलेबस को कवर करवा देंगे आंसर डिस्कशन के साथ। लेकिन यहां पर जो है जब वहां पे क्लास शुरू हो जाएगा तो यहां पर एक डेली 100 क्वेश्चन का टेस्ट, डेली एक सेट मरवाएंगे, एक सेट डेली। जानते हैं ई सब चीज में, ई चारों चीज में अगर इसको मर्ज कर देते हैं ना, एक सेट प्रैक्टिस, और इसमें डिस्कशन लिख करके नहीं देंगे, इसमें हम आपको डिस्कशन लिख करके नहीं देंगे। यहां पर हम बोल रहे हैं यहां पर 10,000 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवाएंगे, 10,000 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवाएंगे। तो मतलब ये छौंकने वाला बात हो गया। मतलब इसमें अगर ये जोड़ देंगे ना तो बहुत ज्यादा टेस्टी हो जाएगा। मतलब आपके रिजल्ट के चांस जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझ गए? लेकिन तरीका से जैसे जैसे हम करवा रहे हैं वैसे वैसे कीजिएगा। हम लिख करके दे सकते हैं, आपका रिजल्ट 100% होगा। समझ गए? और अधकिचड़ा फॉलो कीजिएगा तो फिर क्या होगा हमको भी नहीं पता है। समझ गए? फॉलो करना है तो पूरा जितना चीज देते हैं उतना को फॉलो कीजिए। हम आपको लिख करके दे सकते हैं, स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकते हैं। इतना चीज को अगर आप पचा लिए ना, पचाना मुश्किल है इतना चीज को, लेकिन अगर पचा लिए तो दुनिया का कोई ताकत आपके रिजल्ट को नहीं रोकेगा। समझ गए? चलिए, तो होमवर्क दे दिए हैं, आगे अगले क्लास में पूछ देंगे।